तो तैयार हैं एक कमाल के सफर के लिए? आज हम सब मिलकर ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत से लेकर अपने घर यानी पृथ्वी तक की एक रोमांचक यात्रा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर हमारा ये सौर मंडल बना कैसे और इसमें हमारी जगह क्या है। ये देखिए, ये है हमारा सौर मंडल, अपना घर। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सब बना कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए समय में एकदम पीछे चलते हैं, बिल्कुल शुरुआत में। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस्मोलॉजी की, यानी ब्रह्मांड के अध्ययन की। ये समझने की कोशिश है कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड आखिर वजूद में आया कैसे। तैयार हो जाइए, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जो सबसे बड़ा और सबसे माना हुआ सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। जरा सोचिए, करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था, और फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। असल में उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। देखिए, यह विचार कोई एक रात में नहीं आया। 1929 में एडविन हबल ने पहली बार यह साबित किया कि ब्रह्मांड सच में फैल रहा है। उनसे भी पहले 1927 में जॉर्जेस लेमैत्रे ने बिग बैंग का आइडिया सामने रखा था। लेकिन विज्ञान में हमेशा बहस होती है, और उस वक्त एक और सिद्धांत भी था जिसने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया था। यहां दो बड़े विचार आमने सामने हैं। बिग बैंग कहता है कि एक शुरुआत थी, एक बड़ा धमाका। लेकिन 1948 में एक दूसरा सिद्धांत आया जिसे कहते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है और जैसे जैसे ये फैलता है नया पदार्थ बनता रहता है। हालांकि आज ज्यादातर सबूत बिग बैंग का ही साथ देते हैं, पर यह जानना मजेदार है कि विज्ञान में कैसे अलग अलग विचारों की टक्कर होती है। तो ब्रह्मांड का जन्म तो हो गया, अब चलिए अपनी कल्पना की जूम लेंस निकालते हैं और इस विशाल अंतरिक्ष में अपना पता ढूंढते हैं। ये खोज वाकई रोमांचक होने वाली है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे। ये सोचना ही हमें कितना छोटा महसूस कराता है ना? उन्हीं अरबों आकाशगंगाओं में से एक है हमारी अपनी, जिसका नाम है मिल्की वे। यही हमारा ब्रह्मांडीय घर है। हमारा छोटा सा सौर मंडल इसी का एक हिस्सा है। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि हम वाकई कितने छोटे हैं। देखिए, इतनी बड़ी मिल्की वे के अंदर भी हम ओरायन स्पर नाम की एक छोटी सी भुजा में बसे हुए हैं। मतलब उस विशाल आकाशगंगा में हमारा पूरा सौरमंडल बस एक छोटे से बिंदु जैसा है। तो अब जब हमें अपना पता मिल गया है, तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं और अपने सौरमंडल के जन्म की कहानी जानते हैं। ये एक परिवार की कहानी है, सूरज और उसके ग्रहों की। तो हमारे सौर मंडल के बनने की जो सबसे मानी हुई कहानी है वो है नेबुलर परिकल्पना। सोचिए, करीब 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था जिसे नेबुला कहते हैं। वो घूमने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। जैसे ही वो बादल सिकुड़ा, उसका ज्यादातर हिस्सा मतलब लगभग 99% बीच में इकट्ठा होकर हमारा सूरज बन गया। और सबसे कमाल की बात यही है, इसी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण बाकी सब कुछ यानी सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूरज ही हमारे सौर मंडल का राजा है। सूरज तो बन गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत मलबा बचा था उससे बने ग्रह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये परिवार कैसा दिखता है। हम इन ग्रहों को 2 मुख्य ग्रुप्स में बांटते हैं और हर एक की अपनी अलग कहानी है। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हैं स्थलीय ग्रह जो सूरज के करीब हैं, ये छोटे और चट्टानी हैं। फिर क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पार हैं जोवियन ग्रह। ये बहुत बड़े हैं, गैस और बर्फ से बने हैं और इनके ढेर सारे चांद हैं। 2 बिल्कुल अलग तरह के परिवार है ना? चलिए पहले अंदर के ग्रहों से मिलते हैं। सबसे पहले बुध, सबसे छोटा और सबसे तेज। फिर है शुक्र, जो अपने घने वायुमंडल के कारण भयंकर गर्म है। उसके बाद है हमारी प्यारी पृथ्वी, जहां जीवन है। और आखिर में है मंगल, लाल ग्रह, जहां सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। हर ग्रह की अपनी एक पहचान है। अब चलते हैं बाहर के ग्रहों की तरफ। बृहस्पति,
गैस का एक विशाल गोला और हमारे सौर मंडल का राजा शनि, जो अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है। फिर आते हैं बर्फीले विशालकाय यूरेनस, जो एक तरफ लुढ़कते हुए घूमता है, और नेपच्यून, सबसे दूर और ठंडा। ये ग्रह सच में विशाल और रहस्यमयी हैं। लेकिन रुकिए, सौर मंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं हैं। बहुत सारे और भी दिलचस्प पिंड हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। चलिए इन छुपे हुए किरदारों पर भी एक नजर डालते हैं। क्षुद्र ग्रह असल में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो अंतरिक्ष में घूम रही हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक खास जगह पर पाई जाती हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। ये एक तरह से ग्रहों के बीच का एक बड़ा रास्ता है। क्या कभी टूटता तारा देखकर कोई विश मांगी है? अच्छा, तो एक हैरान करने वाला सच सुनिए, वो रोशनी की लकीर असल में कोई तारा है ही नहीं। तो फिर वो क्या है? चलिए पता करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब चट्टान अंतरिक्ष में होती है तो उसे कहते हैं उल्कापिंड। जब वो हमारे वायुमंडल में आकर जल उठती है, वही टूटता तारा, तो उसे कहते हैं उल्का। और अगर कोई टुकड़ा जलने से बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं उल्काश्मा। मतलब एक ही चीज की 3 अलग अलग कहानियां। और आखिर में आते हैं धूमकेतु। इन्हें अक्सर गंदे स्नोबॉल कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ, चट्टान और धूल से बने होते हैं। जब ये सूरज के पास आते हैं तो गर्मी से इनकी बर्फ भाप बनकर एक सुंदर चमकती हुई पूंछ बना देती है। अंतरिक्ष का एक शानदार नज़ारा होता है ये। तो इस पूरी यात्रा के बाद बिग बैंग से लेकर धूमकेतुओं तक हम वापस घर आ गए हैं। जब हम अपने ग्रह को इस विशाल ब्रह्मांड के बीच देखते हैं तो ये याद आता है कि ये कितना खास और कितना नाजुक है। ये हमारा अनमोल घर है। दिस वॉज जस्ट स्टडी। लाइक, सब्सक्राइब और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच।